आज हम एक फूल की चाह पाठ वाक्य को करेंगे। पहला स्टैंजा मैं पढ़ूंगी। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण क्रंत मृतवस्थाओं का करुण रुदन दर्दांत नितान भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपारशान। तो हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। उद्वेलित का है भाव विहर, मतलब भाव से भरा हुआ बिल्कुल। अश्रु राशियाँ, आँखों में आंसुओं की एक झड़ी, एक पूरी आप कह सकते हो एकदम। आंसू जब बहते रहते हैं तो एकदम एक सीध में बह रहे हैं, एक झड़ी में बह रहे हैं। महामारी यानी बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी, प्रचंड यानी तीव्र यानी बहुत ज़्यादा, जो फास्टली या बहुत ज़्यादा जल्दी जो फैलती हो। क्षीण यानी दबी आवाज़ या कमज़ोर। ओके, ठीक है। रुदन का मतलब होता है रोना। मृतवस्था यानी कि जिस माँ की संतान मर गई हो। दर्दांत यानी जिसे दबाना या वश में लेना बहुत कठिन हो। नितांत यानी बिल्कुल अलग या अत्यंत। कृश यानी पतला, कमज़ोर। तो वाक्य कुछ इस प्रकार है कि जो कवि कहते हैं कि बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी बहुत भयानक रूप में से फैली हुई थी। प्लेग थी वो, तो जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी और उनकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह गई थीं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस महामारी ने लोगों के मन में भयानक डर को पैदा कर दिया था। कवि कहता है कि उस महामारी के कारण कई ऐसी औरतें थीं जिनके जो संतान थे वो मारे गए थे, उन्होंने अपने संतान खो दिया था। उनके कमज़ोर पड़ते गले से लगातार दिल को दहला देने वाला ऐसा दर्द निकल रहा था जिसे दबाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी उनके दिल से आवाज़ निकल रही थी जब वो रोती थी। तो उस कमज़ोर पड़ चुके दर्द भरे रोने में भी अत्यधिक अशांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा हुआ था। दूसरा आपका स्टैंजा है। बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय काँप उठता था बाहर गई निहार उससे, यह मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उससे। तो शब्दार्थ है निहार, जिसका अर्थ होता है देखना। तो व्याख्या इस प्रकार है कि जो कवि हैं वो कहते हैं कि उनकी जो बेटी है, उनका जो मुख्य पात्र है उनकी बेटी ही है जिसका नाम सुखिया है। तो कवि कहते हैं कि इस कविता का मुख्य पात्र अपनी बेटी जिसका नाम सुखिया था, तो उसको बार बार वो कहते थे कि बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, बीमारी फैल रही है, बीमारी फैल रही है। तो वो कहते हैं कि उसका बाहर जाना नहीं रुकता था। सुखिया खेलने के लिए बाहर चली जाती थी और वह घर के अंदर नहीं टिकती थी। जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका जो हृदय था डर से काँप जाता था। वह यही सोचता रहता था कि किसी भांति किसी प्रकार उसकी बेटी उस महामारी के प्रकोप से बच जाए, वह किसी तरह इस महामारी से उससे बचा सके। अगला स्टेंजा है या अगला पद है। भीतर जो डर राह छिपाया है वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर से विहल हो बोली वह क्या जानूं किस जर से डर, मुझको देवी के एक प्रसाद का एक फूल ही दुलाकर। शब्दार्थ तनु यानी शरीर, ताप तप्त यानी ज्वर से पीड़ित, बहुत गर्म। तो व्याख्या है, कवि कहते हैं कि जो सुखिया है उनके पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन क्या हुआ, जो सुखिया है उसके पिता ने पाया कि जो सुखिया है उसका शरीर बुखार से तप रहा है। कवि कहता है कि उस बच्ची के बुखार के दर्द में भी वह अपने पिता से कहा उसने कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, आप मुझे केवल देवी के माँ का एक प्रसाद का फूल लाकर दे दो ताकि मैं ठीक हो सकूँ। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा हुई, कब आई संध्या गहरी। तो शब्दार्थ है शिथिल यानी कमज़ोर, ढीला अवयव यानी अंग, स्वरघन यानी सुनहरे बादल। तो
व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहता है कि जो सुखिया है उसका गला इतना कमज़ोर हो गया था कि उसमें से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके शरीर का अंग अंग कमज़ोर हो चुका था। उसके पिता किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके ढूंढ रहे थे, परंतु उनके मन हमेशा चिंता से डूब रहता था। चिंता में डूबे सुखिया के पिता को ना तो यह पता चलता था कि कब सुबह हुई है, कब आलस भरी दोपहर आई है और कब सुनहरे बादलों वाली सूरज डूबने वाला है और शाम आई है। कहने का तात्पर्य है कि उन्हें जो सुखिया की चिंता है, इस मारे जो उनका मन है इतना डूबा रहता था, वो इतनी चिंता में डूबे रहते थे कि किसी बात का उन्हें होश नहीं रहता था। फिर सभी ओर दिखलाई थी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को गृहस्थ कितना बड़ा तिमिराया ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग करते या जगते तारों से। तो गृहस्थ होता है निगलना या डसना, तिमिर होता है अंधकार। तो व्याख्या है जो कवि कहता है कि चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि इतना बड़ा अंधकार ही उस मासूम से बच्चे को निगलने चला आ रहा है। कवि कहता है कि जो बच्ची के पिता हैं उसको ऊपर विशाल आकाश में चमकते हुए जो तारे हैं वो जलते हुए अंगारों से दिखते हैं। उनकी जो चमक है उनकी आंखों में झुलस जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बच्ची के पिता जो थे उसकी चिंता में सोना भी भूल गए थे और जिस कारण उनकी आंखें दर्द से झुलस रही थी। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी, क्षण भर है वही चुपचाप बैठी, हाँ या पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था, उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूली दो लाकर। तो सुस्थिर होता है जो कभी मतलब कहीं ठहरती ना हो, जो कभी रुकती ना हो। अटल यानी जिसे हिलाया ना जा सके। तो दोनों एकदम अपोजिट हो गए ना। व्याख्या इस तरह है कि कवि कहते हैं कि जो बच्ची है कभी भी वह एक जगह शांति से नहीं बैठती थी, पर वही बच्ची आज ना जाने एक जगह शांति धारण कर चुपचाप से पड़ी हुई है। कवि कहता है कि उसके जो पिता हैं उसे झकझोर कर खुद ही पूछना चाहते थे कि उसे देवी के माँ का प्रसाद का फूल चाहिए और वह उसे उस फूल को लाकर दे। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर का था विस्तीर्ण विशाल स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुदित रवि पर करजाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। विस्तीर्ण यानी फैला हुआ, सरसिज यानी कमल, रविकर जाल यानी सूर्य किरणों का समूह और आमोदित यानी आनंद। तो व्याख्या है कवि मंदिर का एक बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था, उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों में इस तरह शोभा दे रहे थे जिस तरह जो सूर्य की किरणें में सोने के घड़े चमकते हों। तो मंदिर का जो पूरा आंगन है वो धूप और दीपकों से खुशबू और से महका हुआ था। मंदिर के अंदर और बाहर माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई उत्सव हो। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गीत गाते थे सब भक्ति मधुमय। पतित तारिणी पाप हरिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी पाप हरिणी माता तेरी जय जय जय। मेरे मुँह से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को ना जाने किस बल से निकला। तो यहाँ पे सब भक्ति यानी भक्ति के साथ, निकला यानी धकेला गया। तो व्याख्या है कवि कहते हैं कि जब सुखिया के पिता मंदिर गया तो उस मंदिर में जो भक्त हैं वह झुंड में मधुर आवाज़ से गाते हुए सुनाई दिए। उन्होंने उनके साथ आराधना की और वह एक सुर में गा रहे थे, पतिता तारिणी पापहरिणी माता तेरी जय जय जय। तो यही जो है ये श्लोक उनके मुंह से निकला। फिर उसे लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति ने उसे मंदिर की ओर ढकेला है।
मेरे दीप फूल लेकर वह अम्बा को अर्पित करके दिया। पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना। झट परम लाभ सा पाकर मैं सोच रहा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। तो यहाँ पे अंजलि का मतलब है दोनों हाथों से। तो व्याख्या है, कवि कहते हैं कि जो पुजारी है उन्होंने सुखिया के पिता के हाथों में दीप और फूल दिए और देवी की प्रतिमा को अर्पित कर दिया। फिर जब पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भरकर दिया तो एक पल को वह ठिठक सा गया, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में आने की परमिशन नहीं होती, उन्हें नहीं आने दिया जाता है। तो सुखिया का जो पिता था अपनी कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा था। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए। बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। तो सिंहपौर यानी मंदिर का मुख्य द्वार, ठीक है। और परिधान होता है वस्त्र। तो व्याख्या है, जो कवि कहता है कि अभी सुखिया का जो पिता था प्रसाद लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंचा पाया था कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया, इसे पकड़ो कहीं यह भाग न जाए। किसी ने कहा कि इस चालाक नीच जात को देखो, कैसे साफ कपड़े पहने हुए आया है ताकि कोई इसे पहचान न सके। कवि यहाँ यह दर्शन देता है कि निम्न जात के लोग जो होते हैं उन्हें मंदिर में जाना अच्छा नहीं माना जाता है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ आगे माता की महिमा के भी। कलुषित होता है अशुद्ध, चिरकालित होता है लंबे समय से, शुचिता होता है पवित्रता। तो व्याख्या है, कवि कहता है कि किसी ने कहा कि मंदिर में आए हुए सभी भक्त सुखिया के पिता को पापी कह रहे हैं या कह रहे थे। वह कह रहे थे कि सुखिया के जो पिता हैं वह मंदिर में घुसकर बड़ा भारी अनर्थ कर चुके हैं और लंबे समय से उन्हें से बनी मंदिर की पवित्रता को वह अशुद्ध कर चुके हैं। इस पर सुखिया के पिता ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, माता की महिमा से आगे उसकी अशुद्धता अधिक भारी है। सुखिया के पिता के कहने का तात्पर्य था कि माता से ने ही सभी मनुष्यों को बनाया है, तो उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है। आगे, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ही विचार खोटा, माँ की सम्मुखी माँ का तुम करते हो गौरव छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। तो शब्दार्थ खोटा यानी बुरा या घटिया, सम्मुख यानी सामने। तो व्याख्या इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता ने भक्तों से कहा कि उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया है। इस तरह का घटिया विचार यदि तुम सब के मन में है तो तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो। यदि वह लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी ऊंचा मानते हैं तो वह माता की ही सामने माता को नीच दिखा रहे हैं, उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन उसकी बात तो किसी ने नहीं सुनी, उसकी बात को किसी पे असर नहीं हुआ। लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर घूसे और मुक्कों की बरसात करके उसे नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों में प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब है। अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब, न्यायालय ले गए मुझे वह। 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो अभागी होता है अभागा, जिसका भाग्य बुरा हो, और न्यायालय यानी न्याय करने का स्थान। तो व्याख्या है, कवि कहते हैं कि जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की तो उसके हाथों से सारा का सारा जो प्रसाद था बिखर गया। वह दुखी हो गया और सोचने लगा कि अभागी बेटी का भाग्य कितना बुरा है क्योंकि अब उसकी बेटी का जो प्रसाद है तक प्रसाद जो है वो नहीं पहुंच सकता है।
लोग उसे न्यायालय ले गए और वहाँ उसे 7 दिन जेल की सज़ा सुनाई गई। अब सुखिया के जो पिता को लगने लगा कि अवश्य उनकी जो देवी की का अपमान हो गया है, तभी उसे सज़ा मिली है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहा। 7 रोज़ ही रहा जेल में, यहाँ की वहाँ सदियों बीती। अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रहती। तो स्वीकृत यानी स्वीकार किया, विश्रांत बिना विश्राम किए। तो व्याख्या इस प्रकार है, जो कवि है वो कहते हैं कि सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर चुपचाप ही दंड को स्वीकार कर लिया। उसके पास अपनी सफाई कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए। जेल से कि वह 7 दिन सुखिया के पिता को ऐसे लगे जैसे कि 7 सदियों बीत गई हो। उसकी आंखें बिना रुके बरसने के बाद भी बिल्कुल नहीं सूखी थी। दंड भोगकर जब मैं छूटा, पैर नहीं उठते थे, घर को पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई, वह उलझी हुई खेल में ही अब की दीना दिखाई वह। तो ठेल यानी कि धकेलना और जर्जर होता है थका। तो व्याख्या इस प्रकार है, कवि कहता है कि जब सुखिया का जो पिता है जेल से छूटा था, तो उसके जो पैर थे वह घर की ओर नहीं उठ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई डर है जिससे उसका जो शरीर है वो बंधा हुआ है, वो उसको अपनी तरफ ढकेल रहा है, उसको आगे नहीं जाने दे रहा है। जब वह घर पहुंचा तो उसे हमेशा की तरह उसकी जो बेटी है वो दौड़कर उसे मिलने नहीं आई और ना ही वो खेल के मैदान में उलझी हुई थी। तो उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ। वहाँ मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे। जहाँ बुझी पड़ी थी चिता, वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी। है फूल से कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो मरघट यानी शमशान, बंधु यानी रिश्तेदार। तो वाक्य है, कवि कहता है कि जो सुखिया के पिता हैं उनको घर पहुंचने पर जब सुखिया कहीं नहीं मिली, तो वह सुखिया के मौत का पता चला, वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ शमशान पहुंच गया। मरघट होता है मरने वाला जो घाट होता है, उसे मरघट कहते हैं। उसके रिश्तेदार उसे पहले ही वहाँ पर अंतिम संस्कार कर चुके थे। अपनी बेटी की बुझी हुई चिता देखकर उसका कलेजा जल उठा और उसकी सुंदर फूल से कोमल बच्ची जो थी, अब वह राख के ढेर में बदल उठी थी। अंतिम बार मैं बेटी तुझे देख न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। व्याख्या है, कवि कहता है कि सुखिया का जो पिता है सुखिया के लिए दुख मनाता हुए रोने लगा। उसे अफसोस था कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार गोद में ना ले सका और उसने एक छोटी सी चीज़ मांगी थी, उसने माँ का फूल मांगा था, उसको प्रसाद के रूप में मैं वो भी नहीं दे सका। तो ये पूरा पाठ था। धन्यवाद।